स्टूडेंट्स, आज हम फिर से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भी अभिक्रिया हम लिख रहे हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्योंकि अब हमने पांचों प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया है Na+O2 Na2O। यहाँ पर अभिकारक पदार्थ हैं सोडियम और ऑक्सीजन, इनको हम लिख लेंगे सोडियम और ऑक्सीजन। अभिकारकों में सोडियम 1 है, ये अभिकारकों में सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद में सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमने क्या करना है, सोडियम को दुगना करना है, क्योंकि 1 का 2 तो हो सकता है लेकिन 2 का 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो सोडियम को दुगना करने के लिए हमें इससे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसे हमने 2Na करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया क्योंकि दुगना करना है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इसको दुगना करने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा 1 है। तो इसको दुगना करने के लिए हम 2 नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको 2Na2O करना पड़ेगा। जब 2Na2O का मतलब है सोडियम फिर से दुगना होगा, यानी कि इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोडियम हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 4 हो गए हैं लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है। तो सिंपल हम इस सोडियम को 4 करने के लिए इसको हमने यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, यानी कि सोडियम को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 गुना। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गई है। नाउ द फाइनल रिएक्शन इज, द बैलेंस रिएक्शन इज 4Na+O2 इज इक्वल टू 2Na2O। देख भी सकते हैं हम इसमें, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। और ये इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में संयुक्त होकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे पे आ जाते हैं हम। दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 तत्वों में टूट रहा है। ठीक है, तो पहले अभिकारक लिख देखते हैं। इसमें अभिकारक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पर 2 यौगिकों में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के परमाणु लिख देंगे 2, ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2 और ऑक्सीजन के परमाणु हैं 3, 2 और 1 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको, अगर हम इस ऑक्सीजन को 3 का 4 बना देंगे हम, अब ये 2 और 1 3 है, 3 का 4 बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमें इसमें 4 तो हम प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि गुणा ही करना है हमको हर उसमें, तो हम क्यों ना इसको 2 से गुणा कर दें, हाइड्रोजन को 2 से। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पे 2H2O कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगी यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 2। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनली हो जाएंगी 4। अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो इन दोनों को दुगना करने के लिए दोनों के एटम में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2H2O2। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 4 हो गई अब, और ऑक्सीजन भी 4 हो गई। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इधर भी देखेंगे हम, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 और 2 4। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गई है रिएक्शन। फाइनल रिएक्शन होगी 2H2O2 अंडरगोज व्हाटएवर कंडीशंस, किसी भी कंडीशन के अंतर्गत ही आ रहा है। H2O2 गैस होती है, ये लिक्विड है और ये फिर गैस है।
अच्छा, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये यौगिक टूट रहा है दो नए यौगिकों में, तो ये है वियोजन की अभिक्रिया। ठीक, इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है और ये लिक्विड है। ठीक है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहले यहाँ पे अभिकारक लिख देते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, चार ही है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर भी है और क्लोरीन सेम इधर भी होंगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब सबसे पहले हम ध्यान से इस अभिक्रिया को देखते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पे क्लोरीन दो है। इट मीन्स हमने इसको दो गुना करना है। क्लोरीन यहाँ पर एक है, लिख देते हैं पहले, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, दो, और क्लोरीन एक है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक था, दो मैंने अभी लिखा, क्लोरीन यहाँ पर, इसको बाद में करते हैं, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक, क्लोरीन दो और हाइड्रोजन दो, इतने थे इस रिएक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जब हम इसे। अब हमको मैग्नीशियम नहीं देखना है, ऑक्सीजन को हमने डबल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। क्लोरीन को हमको यहाँ पर डबल करना है, यहाँ पर हमको क्लोरीन डबल करना है। तो इसको डबल करने के लिए क्या होगा कि हम सिंपल यहाँ पर 2HCl लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम इसको दुगना करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी डबल हो रहा है, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों हो रहा है? दो इधर था और दो इधर हो गया, चार। अब हाइड्रोजन बन गए हैं यहाँ पर चार और क्लोरीन बन गई है दो, क्लोरीन तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ का हाइड्रोजन हमको चार करना है और हमको ऑक्सीजन भी यहाँ से दुगना करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को दुगना करने के लिए हमें इसको भी दो से गुणा करना पड़ेगा और इसे भी दो से गुणा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन भी दो हो जाएगी और हाइड्रोजन मिल जाएंगे चार, एक दूनी दो और दो दूनी चार। देखो बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम एक था, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन चार हो गया, क्लोरीन यहाँ पे दो है, क्लोरीन यहाँ पे भी दो है। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई और फाइनल रिएक्शन होगी, अंतिम जो संतुलित समीकरण है, MgOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बन जाएगा MgCl2 प्लस 2H2O एक्वस, एंड ये लिक्विड फॉर्म है। अब ये किस प्रकार की रिएक्शन है? देखो यहाँ पे देखो रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ था तो मैग्नीशियम क्लोरीन, ये इसने हाइड्रोजन हटा दिया और खुद चला गया इधर। ठीक, और जहाँ क्लोरीन था वहाँ ऑक्सीजन चली गई, तो इसका मतलब ये द्विविस्थापन है, एक विस्थापन नहीं है, ये द्विविस्थापन, दोनों ही अपनी जगह से हट गए। मैग्नीशियम इधर आ गया तो हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। अगला उदाहरण लेंगे। अगला उदाहरण HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस H2O। HNO3 एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले इसके अभिकारक पदार्थ लिख देते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख चुके हैं। ठीक है, सेम इधर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, चार ही इन तत्व। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम इसकी स्टेज लिख देते हैं। ये एक्वस है, जलीय विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, कैल्शियम नाइट्रेट जलीय विलयन, और ये भी लिक्विड फॉर्म में। अब हम इसको देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और एक तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक
और 2, ये OH होल ट्वाइस है ना, तो 2 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन भी 2 है और एक इधर है 3। नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2 ये है 5, 3 इधर है और 2 ये है 5, और कैल्शियम 1 है। इधर आते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, H2 लिखा है, और नाइट्रोजन यहाँ पर NO3 होल ट्वाइस है ना, तो 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 और 1 7, O3 होल ट्वाइस है, 3 दूनी 6 और 1 7 है, और कैल्शियम 1 है। अब सबसे पहले जो हमें सरल लग रहा है हमने उसको करना है, नाइट्रोजन को दुगना करेंगे। यहाँ पर 2 है तो इसको हमको दुगना करना पड़ेगा। इसको दुगना करने का मतलब है इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सारा। इस एक नाइट्रोजन को दुगना बनाना है तो हाइड्रोजन भी दुगना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बढ़ रहा है, 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे थे पहले 3 और फिर यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 2 थे, अब बढ़ गए 2 और, दो 3 6, ये 6 हो गए, ये हो गए हैं अब 6, पहले 3 थे अब 6 हो गए हैं और ये बन गए हैं अब 8। कैल्शियम 1 ही है, अभी कैल्शियम को छूने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हैं 6, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 8, कैल्शियम है 1। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन को हमको 6 करना है, ठीक है। अब 6 करने के लिए हमें इस हाइड्रोजन को कितने से गुणा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे थे 2, नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी अलग लिखते हैं 6, 3 दूनी 6 और 1 अलग है ना 7, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे 8 करना है और हाइड्रोजन को बनाने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे गलत है लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, 2 और +2, तो ये हो जाएंगे 4, तभी ये गड़बड़ हो रहा था। 2H है ना तो 2 और H2 2, तो 4 है। अब इसको सीधे सीधे हमको 2 से गुणा करना है और हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पर 2, 2H2O करेंगे इसको, तो 2H2O का मतलब ऑक्सीजन भी अब यहाँ पे कितनी हो गई, पहले 1 थी अब 2 हो गई, ठीक है, और ये बन जाएंगे 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, 2 ये है और 3 दूनी 6 इधर है 8। अब देखो ये बैलेंस हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, इधर भी हाइड्रोजन है 4, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 थे, ऑक्सीजन 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 1 और यहाँ पर भी कैल्शियम 1। इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। अब यहाँ पे फाइनल रिएक्शन होगी 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये लिक्विड है, ठीक है। अब ये लास्ट वाली है, लास्ट वाली को देखते हैं। यहाँ पे अभिकारक है बेरियम। अच्छा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया कैल्शियम ने और नाइट्रेट की जगह पे आ गया और ये इधर चला गया हाइड्रोजन, तो ये भी द्विविस्थापन है, दोनों ही अपनी जगह से हटके 2 नए तत्व, 2 नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4, ठीक। यहाँ पे बेरियम है 1,
क्लोरीन है एक है HCl, हाइड्रोजन है एक ही है, और सल्फर है एक, ऑक्सीजन है 4। तो हमें बेरियम को नहीं देखना है, हमें क्लोरीन को देखना है और हाइड्रोजन को देखना है। सिंपल, इसको दो या एक से दो बनाने, इसका मतलब इसको भी दुगना करना पड़ेगा, इसको भी दुगना करना पड़ेगा, इस पूरे को दुगना करना पड़ेगा, इसका मतलब इसके आगे 2 लगाने पड़ेंगे। सिंपल, तो ये बन गया 2 और ये भी बन गया 2, बाकी सब बैलेंस है। देखो बेरियम 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, सल्फर यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। सिंपल। और अब फाइनल रिएक्शन हो गई, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड बनता है, अवक्षेप बनता है, प्लस 2HCl एक्वस। ठीक है, ये भी देखो बेरियम ने क्लोरीन को त्यागा, SO4 के साथ जुड़ गया और HCl इसके हाइड्रोजन इसके जगह पे आ गया, तो ये भी द्विविस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। तो आज हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से बैलेंस करते हैं और इसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ के साथ वह किस प्रकार की अभिक्रिया है इसकी प्रैक्टिस करना है और बार बार देख के खुद इसको करना है। तुम्हारी जो एक्सरसाइज है किताब के पीछे की, उसमें से कोई भी 1 या 2 लेके रोज़ प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा।